आज हम लोग एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोगों ने पिलर्स ऑफ इंग्लिश भी बोला था। 4 हमारे पिलर्स ऑफ इंग्लिश हैं। फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था आर्टिकल्स, दूसरा हम लोग आज टेंस देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन देखेंगे और चौथा जो टॉपिक होगा हमारा वो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होगा। ये चारों के बेस पे क्या है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज खड़ा हुआ है। अगर इन चारों का नॉलेज है हमको, तभी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड कर पाएंगे। टेंस अगर हम लोग देखें तो पहले कई हमारे मिसकंसेप्शंस हैं टेंस को लेके, कई सारी हमको गलत फहमी है, हम लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं कि काल, टेंस का मतलब क्या होता है काल। काल को अगर हम लोग देखें जनरल भाषा में तो उसका मतलब क्या होता है समय। टेंस समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखो तो क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है। अगर टेंस को हम लोग डिफाइन करें तो उसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये होगी कि जो वर्ब्स यूज़ की जाती है जिससे हम लोगों को क्या होता है, समय के बारे में पता चलता है। जिन वर्ब्स से हमको समय के बारे में पता चलता है, किसी घटना इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, किसी इवेंट सर्कमस्टांसेस के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। डायरेक्टली टेंस से हमको क्या होता है, समय के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता है। ठीक है, हमको समय के बारे में पता कहाँ से चलता है, समय के बारे में हमको पता चलता है टेंस में जो वर्ब का उपयोग हुआ है, जिस भी वर्ब का उपयोग हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, समय के बारे में पता करते हैं कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ACS का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ हुआ है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, या उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक मोटे मोटे तौर पे ये पता करते हैं कि ये जो घटना हुई थी, ये घटना कौन से निश्चित समय में हुई थी। ये पूरा जो कार्यकलाप घटा है, जो पूरी एक्शन हुआ है, जिस एक्शन के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिस एक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्शन किस समय के दौरान हुई है, उसका जो ज्ञान हमको होता है, उसका जो बोध होता है, जिन वर्ब की सहायता से, जिन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस से हमको समय का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, I ate my meal, मैंने ये बोला कि मैंने अपना जो मील था वो खाया था, I ate my meal। या मैं ये बोलूँ I had my meal, मैं ये बोलूँ I had my meal। अब I had my meal से कहाँ ये पता चल रहा है कि इतनी बजे खाना खाया था। क्या हमको समय का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो वर्ब है हमारी एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि खाना जो है वो क्या हो चुका है, जो खाने का जो एक्शन था, जो खाने का कार्य था, वो खाने का कार्य क्या है, बीते समय में कभी ना कभी हो गया है। मतलब जो एक्शन घटना था, वो एक्शन कब घटा है, बीते समय में, पास्ट समय में क्या हो चुका है, घट चुका है। तो उससे हमको क्या पता है, मोटे मोटे तौर पे क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है कि ये जो एक्शन घटित हुआ था, ये घटित कब हुआ था, बीते समय में घटित हुआ था, पास्ट समय में घटित हुआ था। तो ये हमको उससे पता चलता है बस। तो वही डिफाइन किया है आपको, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कि टेंस क्या है, वर्ब की वह फॉर्म है जिससे हमको क्या ज्ञात होता है, जिससे हमको कोई घटना, कोई एक्शन, कोई क्रिया है, वो कौन से समय में घटित हुई है। जो क्रिया है हमारी, कोई एक्टिविटी है, कोई इवेंट है, कोई घटना है, वो किस समय में घटित हुई है, उसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। टाइम ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम। ठीक है, उस समय अवधि के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम टेंस कहते हैं। देखो, टाइम फ्रेम और टाइम दोनों में बड़ा अंतर है। टाइम को आप क्या कर सकते हो, बांध नहीं सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम को आप क्या कर सकते हो, एक निश्चित समय में क्या कर सकते हो, बांध सकते हो। फ्रेम जो आपके फ़ोटो फ्रेम आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम एक निश्चित होती है, 2x2 की फ्रेम होगी, 1x1 की फ्रेम होगी, 4x4 की फ्रेम होगी, उस तरीके से। तो टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे कि ये निश्चित समय अवधि में कोई घटनाक्रम घटा है, उसके बारे में हमको पता चलता है। देखो, दूसरी सबसे और इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊं कि
आप लोगों को क्या है, समय टाइम फ्रेम को लेके भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस में बड़े ही गोते खाते हैं, बड़ा ही हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया टेंस क्या है। ये यहाँ पे आप देखो, इससे आप समझो, इससे जब आप समझोगे तो आपको सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। मोटे मोटे तौर पे जो समय है वो समय कैसा है, समय 3 प्रकार का है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रेजेंट समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पॉइंट जो होता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट के एक तरफ क्या होगा, पास्ट जो पीछे, और एक तरफ क्या होगा, फ्यूचर, ठीक है। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये 3 मोटे मोटे समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमारे कई सारे आता है, सिंपल प्रेजेंट भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है। उसको लेके हम लोगों को क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को आप जो है वो इस टाइमलाइन से अगर समझोगे तो आपको बड़े आसानी से, बड़े ही सीधे तौर से पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। देखो, ये कोई पर्सन है, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हमको क्या करना है, पकड़ के रखना है। अगर आप वैसे भी टाइम को देखते हो या टाइम फ्रेम को देखते हो तो कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं AD-BC के बारे में बात करते हैं, ठीक है। BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व। तो समय को क्या करा, 2 तरीके से हम लोगों ने बांट दिया, पूरे इतिहास को 2 तरीके से बांट दिया। किस तरीके से बांट दिया कि एक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो ईसा के जन्म के पूर्व हुई है, और एक एक्टिविटी कौन सी, जो ईसा के जन्म के बाद हुई है। उसको हमने क्या कर लिया, बांट लिया। ईसा कौन, ईसा मसीह, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो एक्टिविटी हुई है उसको हमने लोगों ने क्या बोल दिया, ईसा पूर्व बोल दिया, और उसके बाद जो एक्टिविटी हुई है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक अलग टाइम फ्रेम में बांट दिया। तो हमको भी क्या है, समय को अगर देखना है, समय को बांटना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट का निर्धारण जरूर करना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसके पहले वाली एक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी, इसके बाद वाली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फ्यूचर हो जाएगी, और उस पॉइंट की एक्टिविटी में किस में चलेगी, वो प्रेजेंट में चलेगी। तो ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट का डिसाइड करना पड़ेगा, एक पॉइंट को निश्चित करना पड़ेगा। अब आपने अगर पुराने समय में महाभारत देखी हो तो महाभारत जब चालू होती थी, पुराने लॉकडाउन के समय में जो महाभारत आती थी, तो जब वो महाभारत चालू होती थी तो महाभारत चालू होती थी, चालू होते ही क्या होता था, पूरी स्क्रीन पे काला आता था, और काला आने के बाद क्या होता था, ऐसे पृथ्वी क्या करती रहती थी, घूमती रहती थी। तो वो जब घूमती थी तो वो जो शुरू की जो लाइन आती थी वो क्या बोलते थे पता है, मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, इस तरीके से वो बोलते थे, मैं काल हूँ। अब वो ऐसा ज़रूरत उनको क्यों पड़ी, ऐसी ज़रूरत उनको इसलिए पड़ी क्योंकि उनको क्या करना था, टाइम फ्रेम में बांटना था। कि अगर आप उनका टाइम फ्रेम देखोगे तो टाइम फ्रेम बड़ा लंबा जाएगा। अब भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह का जीवन काल देखोगे तो जीवन काल जो है वो बड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांडव आए, पांडव के बाद जो है वो राजा पांडु आए, पांडु के बाद जो है वो पांडव आए, पांडव के बाद जो है वो पांडव के बेटे आए। पांडवों ने भी क्या करा, 12 वर्ष का वनवास किया, उसके पहले का समय, उसके बाद का समय, तो बड़ा लंबा समय चलता है। अब उस लंबे समय को ऐसे 5 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर इस तरीके से नहीं बांट सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसे समय का उपयोग करा, तो उस तरीके से समय को चलाया। तब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम, ठीक है। मतलब वर्तमान समय, जिस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम क्या कर रहे हैं, किसी बात को बोल रहे हैं, कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट हो गया। अब इसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा, भविष्य आ जाएगा। कि कल मैं, आज मैं खड़े होके बात करूं, टुडे आई विल गो टू बांसवाड़ा, आई शैल गो टू बांसवाड़ा, ये बोलूं, तो कल के बारे में बात करूंगा तो वो क्या हो गया, मेरा फ्यूचर हो गया। मतलब सिर्फ कल के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़े से आगे वाले समय के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो गया, मेरा फ्यूचर।
अब मैं थोड़े से पीछे आके फिर बात करूं, यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली, कल मैं दिल्ली गया था, कल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं पास्ट में जा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया मेरा पास्ट। और कैसा पास्ट? सिंपल पास्ट। थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो कैसा हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। आई बात समझ में? मतलब निकट भविष्य के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो गया मेरा? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। और निकट भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो गया मेरा? सिंपल पास्ट। जिस टाइम के बारे में हम बात करते हैं वो क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट। ठीक है, फिर वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट भी हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 4-5 टेंस हो गए, इनका समय चक्र समझ में आया कि ये एग्जैक्ट समय क्या है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट के और पीछे पास्ट में जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ तक क्या है तुम्हारा? एक पास्ट है, ठीक है। इस पास्ट के क्या करते हो आप? और पीछे की तरफ जाते हो, और पीछे की तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। मतलब उससे भी पुराना क्या? पास्ट। पास्ट का भी पास्ट, ये क्या हो गया? पास्ट का भी पास्ट, इसके भी पहले वाली एक्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट। कैसे? देखो, ठीक है, ये एक ट्रेन है जो पटरी पे स्टेशन पे खड़ी हुई है, ठीक। आपको कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन के लिए जाना है। अब जब तक आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तब तक क्या हो चुका था? ट्रेन निकल गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 2 एक्टिविटीज़ हुई। क्या एक्टिविटीज़ हुई? व्हेन I reached at the station, the train had left, ठीक है। हेड लेफ्ट एक और रिच्ड एक, ये 2 क्या हुई? एक्टिविटी हुई। अब यहाँ पे देखो, टाइम फ्रेम को समझो, टाइम स्केल को समझो। कैसे समझो? ट्रेन क्या थी? स्टेशन पे खड़ी हुई थी, ठीक है। आई बात समझ में? ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई थी, फिर क्या हुआ? ट्रेन धीरे 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 ट्रेन चली गई, ठीक है। ये क्या हुई? एक एक्टिविटी हुई, ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद तुम क्या हुआ? पहुँचे, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? दूसरी एक्टिविटी हुई, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी हुई तब जब तुम पहुँचे तब तुमने क्या देखा कि रेलवे स्टेशन पे क्या है? ट्रेन बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेन क्या कर चुकी है? जा चुकी है। ये तुम पहुंचे, ये कौन सी एक्टिविटी थी? दूसरी एक्टिविटी थी। अब तुम अपने फ्रेंड को कह रहे हो ये बात, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? ट्रेन के जाने का हुआ। ट्रेन क्या हो गई? निकल गई। फिर क्या हुआ? तुम वहाँ पहुँचे। तो इस स्केल में देखोगे तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या हुई? इधर से क्या हुई भाई? ये यहाँ तुम खड़े हुए, तुम तुम्हारे दोस्त को कह रहे हो, तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो, अरे यार मैं पहुँचा तब तक तो ट्रेन निकल गई थी। सबसे पहले क्या हुआ? ट्रेन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुम पहुँचे और फिर तुमने क्या कहा? अपने दोस्त को बोला। तो तुमने अपने दोस्त को बोला, क्या बोला? कि ट्रेन में आया, उसके पहले क्या हुआ? ट्रेन निकल गई थी। तो मैं आया कहाँ होगा? यहाँ होगा। ट्रेन निकली वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट ही तो क्या। तो पास्ट परफेक्ट किसके बारे में बात करता है? पास्ट के भी पास्ट के बारे में जो बात करता है। जो टेंस पास्ट के भी पास्ट के बारे में बात करे वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। जो निकट भूतकाल के बारे में बात करे, पास्ट के बारे में बात करे, वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट, ठीक है। और जो जिस समय जिस पॉइंट पे बात की जावे वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट
टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब कोई एक्टिविटी है वो यहाँ पे चालू हुई थी और इस पॉइंट के बीच में ही ख़त्म हो गई, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में ही ख़त्म हो गई। यहाँ चालू हुई थी और यहीं ख़त्म हो गई, मतलब पास्ट में ही चालू हुई थी और क्या हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गई। तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के किसी समय में वो एक्टिविटी चालू हुई थी और चलते चलते पास्ट के ही किसी समय में क्या हुआ, वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो वो क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। समझ में आ गई पास्ट टेंस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर जो डेली रूटीन्स के बारे में बात करते हैं, जो काम रोजाना हम करते हैं, आदतन जिन कार्यों को करते हैं, वो हमारा किस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि ये तो हमारा क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, कोई एक्शन कहाँ चालू हुआ, इस में चालू हुआ। ठीक है, चलता चलता कहाँ आया, ये पॉइंट पे आया हमारे। ठीक है, वो एक्शन तो क्या हुआ हमारा, इस पॉइंट तक आते आते खत्म हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, अभी भी बना हुआ है। आई हैव टेकन अ न्यू कार, मैं नई कार ले चुका हूँ। अब मैंने नई कार ले ली, ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, नई कार खरीद ली। आई हैव टेकन अ न्यू कार। अब कार खरीद ली, खरीदने की एक्टिविटी क्या हो गई, पूरी हो गई। कार खरीदनी थी, पैसे दे दिए, पैसे दे के कार खरीद ली, फोटो खिंचा लिया, स्टेटस भी रख लिया, ओ आई गोट अ न्यू कार, स्टेटस भी रख लिया। ठीक है, स्टेटस रखने के बाद सब एक्टिविटी हो गई। अब वो जो एक्टिविटी मुख्य घटना थी, मुख्य घटना क्या थी, कार को लेने का, वो क्या हो गई, पूरी हो गई। तो क्या पूरी हो गई, तो घटना पूरी हो गई, तो कार वापस दे दोगे। कार किसके पास बनी हुई है, हमारे पास अभी भी बनी हुई है, अभी भी हम चला रहे हैं। रोज़ बाज़ार में माला डाल के इन्हें निकलते हैं, उस पर साथिया वगैरह करा है, पंडित जी के पास गए, पूजा करी, आस पड़ोस में मिठाई भी बांटी, रिश्तेदारों को भी कहा नई कार खरीदी, जोरदार चाले। इस तरीके से हम लोग क्या है, आस पड़ोस वालों को बात करें, मतलब क्या है, हमको क्या हुई, खुशी हुई। तो खुशी क्या है, कार तो हमने खरीद ली कब से, लेकिन उसकी खुशी क्या है, अभी भी हमारे अंदर बनी हुई है। तो जो खुशी बनी हुई है, मतलब क्या है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या है, अभी भी हमारे अंदर प्रेजेंट में भी बना हुआ है। तब कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। आई बात समझ में। वैसे ही कोई एक्टिविटी क्या हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते हुए क्या हुआ, प्रेजेंट में चल रही है, और वो एक्टिविटी क्या है, आगे भी फ्यूचर में कभी चलेगी, कब तक चलेगी हमको पता नहीं है। तो उस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2020, मैं इस स्कूल में 2020 से काम कर रहा हूँ। अब अभी क्या चल रहा है, 2023, ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, लेकिन मैं काम कब से कर रहा हूँ, 2020 से, मतलब 3 साल पहले से। और आगे भी कब तक पढ़ाऊँगा, जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। तो एक्टिविटी क्या हो रहा है, आगे कब तक चलेगी क्या है, उसका हमको ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है कि वो एक्टिविटी आगे कब तक चलेगी। तो उस कंडीशन में कौन सा टेंस यूज़ हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो जाएगा। जितने भी हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, उन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ क्या होता है, सिंस और फॉर लगता है, और उसके साथ कोई ना कोई समय लगता है। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में हमने क्या बात करी कि निकट भविष्य में जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, या निकट भविष्य में जो भी घटनाक्रम होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। हम लोग क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये काम क्या हो रहा होगा, ये एक्टिविटी क्या चल रही होगी, या हम लोग ऐसा गेस लगाते हैं। तो उसके लिए जो है वो क्या आता है, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है। बाय क्यों लगता है, बाय के साथ समय आता है। बाय के साथ समय यूँ आता है कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये एक्टिविटी क्या होगा,
ये एक्टिविटी हो चुकी होगी। बाय 2020 बाय May 2025 I shall have completed my 10th class। मई 2025 तक मैं अपनी 10वीं क्लास पास कर चुका हूँगा। आप ये क्या लगा रहे हो, गेस लगा रहे हो, ठीक है, कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं क्या कर चुका हूँगा, एग्ज़ाम दे चुका हूँगा और मेरा रिजल्ट आ चुका होगा और मैं पास हो चुका हूँगा। आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये पूरा जो 10th क्लास का घटनाक्रम है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, बाय लगा के टाइम का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वही बाय लगा के, बाय सिंस फॉर के साथ जो है वो टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग इस काम को, इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे। ये टेंस जनरली क्या हो गया है, बंद हो गया है। बंद हो गया इन सेंस कि आम बोलचाल की भाषा में इस टेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय का क्या है, हमको एहसास नहीं है कि ये एक्टिविटी कर रहे होंगे। ये कंप्लीटली किस में चला जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, कल्पना में चला जाता है, इसलिए इस टेंस का उपयोग हम नहीं करते। ठीक है, तो ये पूरा 12 टेंस का आपको क्या समझाया मैंने, टाइम फ्रेम समझाया कि ये पर्टिकुलर टाइम में होता है। अब यहाँ पे आपको ये 12 के 12 टेंस लिख दिए मैंने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 हमारे क्या है, मेन टेंस है। उसके बाद क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ये सारे टेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके हम लोगों ने वो डिवाइडेशन करा है, वो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू या डस का यूज़ करेंगे। डू का यूज़ हम लोग करते हैं प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, और डस का यूज़ करते हैं हम लोग सिंगुलर के साथ, ही शी इट नेम के साथ, और आई वी यू दे के साथ हम लोग यूज़ करते हैं डू का। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस जितने भी टेंस है, देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस। देखो सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो 6 टेंस आपको आसानी से 6 टेंस की वर्ब की फॉर्म याद हो जाएगी। क्या याद हो जाएगा कि जिस भी टेंस के पीछे कंटिन्यूस है वो टेंस के उस टेंस में वर्ब कैसी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी। ये तय बात है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें आ रहा है। हमेशा आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है। इज एम आर मतलब इज लगता है हमारा सिंगुलर, ही शी इट नेम के साथ, एम लगता है आई के साथ, और यू लगता है आर के साथ, प्लूरल के साथ, यू वी दे के साथ जो है वो आर लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, परफेक्ट देखो परफेक्ट में सब तीनों परफेक्ट में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगता है सिंगुलर, ही शी इट नेम के साथ, और हैव लगता है प्लूरल, आई वी यू दे के साथ। और फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। फिर हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर सेंटेंस क्या है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड जुड़ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर्ब का यूज़ होता है। वॉज का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, वर्ब का यूज़ होता है प्लूरल के साथ। वो सिंगुलर मतलब क्या, आई ही शी इट नेम, और प्लूरल मतलब क्या, आई वी यू दे। ये भी मैं लिख देता हूँ, सिंगुलर और प्लूरल, ही शी इट और नेम, आई वी यू और दे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या हो जाएगा, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
उसके बाद फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आई और वी के साथ शेल का यूज होता है और बाकी सब के साथ क्या होता है, विल का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी शेल भी, कंटिन्यूअस आया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शेल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलो कि 75% टेंस आपको आ गया। ठीक है।